अच्छा, अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हम मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? ये असल में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। कौन सी दो चीज़ें? ये आपकी दो चीज़ें, एक कैपिटलिज्म और दूसरी आपकी सोशलिज्म। प्राइवेटाइजेशन और आपकी जो पब्लिक पार्टनरशिप है, ये इसमें आ जाती है मिक्स इकोनॉमी। अभी जैसे पाकिस्तान में है, तो ये जॉइंट इंटरवेंशंस हो रहे हैं ना। ये इस तरह से नहीं है कि भाई गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्शन जरूर देती है कि भाई नहीं, आपने इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल बिला शक करें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बैरिया टाउन, हाँ बैरिया टाउन प्राइवेट जरूर है, लेकिन इंस्ट्रक्शन किसके साथ होती? जैसे मिसाल के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर कोई बैरिया टाउन नवाबशाह में बना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है या मॉनिटरिंग है, वो उनको डील करेंगे। अगर कहीं लाहौर में बन रहा है, तो वो लाहौर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो उसको देखेगी। मीन्स कहीं ना कहीं उनको जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है, रूल्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट ही करेगी। हाँ भाई, आप बिला शक करें, इतने पैमाने ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको ये बिल्डिंग है इतनी बनानी है, इतने मार्ट पे आपको चला जाना है, मंजिलें होंगी, ये आपको ये एरिया देंगे, इसमें ये सारी चीजें। मीन्स करने का मकसद है ज्वाइंट इंटरवेंशन होता है कि भाई उसको प्रॉफिट, वो जो बंदा है वो अपने इन्वेस्ट सिर्फ नहीं कर रहा है कि भाई पूरे का पूरा जो मुझे मुनाफा होगा मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से नहीं है। आपको मुनाफा होगा, अपने 50% या 30% आपको गवर्नमेंट को देने हैं। और बिला शक जैसे आपका बड़े का बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे अभी रोड्स में बन रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी का देख लें, हैदराबाद से लेके मीरपुर खास तक। ये किसी अदर का कंट्रीज का है ना प्रोजेक्ट, लेकिन वो उन्होंने बना लिया। अभी भाई उनका वादा था कि भाई हम पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम आपको रोड बना के देंगे। 10 या 20 साल हम यहीं से जो टूल टैक्स होगा हम ले लेंगे, उसके बाद आपकी जब प्रॉपर्टी बचती है ये आपके हवाले, हम अपने पैसे। तो क्या हो गई कि भाई 20 साल उनके निकल गए गवर्नमेंट के। क्या उनके पास तो पैसे थे नहीं, लोगों का प्रेशर था कि भाई आपको तो ये हमें रोड बना के देना है, और ज़रूरत, जाहिर सी बात है ज़रूरत भी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है, जहाँ पे इंटरवेंशन जो होते हैं वो सारे के सारे ज्वाइंटली होते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज मैंने बताई हैं आपके, यूनाइटेड स्टेट है, जैसे यूएसए, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है, पाकिस्तान है, इंडिया। ये सारी की साउथर्न एशियन तकरीबन कंट्रीज जो भी हैं, वो तकरीबन मिक्स्ड इकोनॉमी में चलती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मिक्स्ड इकोनॉमी दुनिया की जो है ना, वो अच्छी कहलाने वाली इकोनॉमी है। कि इसमें क्योंकि दोनों का अच्छा होता है, भला होता है। गवर्नमेंट के भी हाथ जो है ना वो नहीं कट जाते हैं, और जो प्राइवेट बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी ये होता है कि भाई मेरा लॉस नहीं होगा। इसलिए कल लॉस, अगर लॉस हो भी गया, तो गवर्नमेंट उसके साथ जो है ना सहारा बन के खड़ी हो जाती है, भाई कोई मसला नहीं, हम आपके साथ है, हम आपको सेव कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा चौथा आता है कि इस्लाम इकोनॉमी। अच्छा, इस्लाम इकोनॉमी को हम किस तरह से, ये इस्लाम इकोनॉमी, सॉरी एक सेकंड में रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ। अच्छा, जो इस्लाम इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम, तो हम इसको अच्छे, जैसे मैंने आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी ये है नहीं, लेकिन कुछ जगह पे इस्लामिक कानून नाफिज है। मिसाल के तौर पे क्या वो कहता है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम which has a characteristic of mixed economy and associate with the sharia principle। मिसाल के तौर पे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये नहीं है कि भाई है तो मिक्स करें। अभी पाकिस्तान में कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जहीं पे हमारे शरई कानून लागू होते हैं। पाकिस्तान में कम, जैसे हमारे ईरान खासतौर पे, सऊदी अरब है, या हमारा कतर है, कुवैत है, मलेशिया है, यही काफ़ी कंट्रीज हैं जो क्या बोलते हैं, है तो मिक्स इकोनॉमी। भाई पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर वो ढूंढते हैं कि ऐसा ना हो कि ये चीज़, हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो शरिया के खिलाफ हो। ठीक है। मीन्स वो थोड़ा सा उसका टच आ जाता है इस्लाम का, टच कर लें या उनसे कोऑर्डिनेशन कर लें, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये अलग से एक इकोनॉमी नहीं है, लेकिन ज्वाइंटली है कि किस चीज़ से, मिक्स्ड इकोनॉमी से, जो जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट चीज़ें हैं, लेकिन इनसे कोऑर्डिनेशन ज़रूर होती है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैंने स्लाइड में रखा है, होपफुली आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है। कैपिटल इकोनॉमी मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर आपका होता है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद मिसाल के तौर पे इसने अमेरिका रखा है, क्योंकि अमेरिका में कुछ चीज़ें,
अच्छा, उसके बाद आपकी सोशल इकोनॉमी है। जैसे सोशल इकोनॉमी मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ये मीन्स ये टोटल की टोटल जो होती है वो आपके किस चीज़ में आ जाती है, आपकी गवर्नमेंट की कस्टडी में आ जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कि मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक बोथ। ये मेन जो स्टेक होल्डर होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, ये दोनों होते हैं, पब्लिक भी होती है और आपकी प्राइवेट भी होती है। ये ज्वाइंटली इंटरवेंशन, जैसे आप यहाँ पे इसने इंडिया एग्जांपल में रखा है, तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। ठीक है। साउथ एशिया, साउदर्न एशियन जो कंट्रीज है वो तकरीबन जो हमारी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी। इवन हमारी पूरी दुनिया का जो तकरीबन 50% से लेके शायद 60-70% जो है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी में लोग हैं। वो ये जो हमारी अनमकबूल जिसको बोल रहे हैं सोशलिज्म, सॉरी कि सोशलिज्म जो इकोनॉमी है वो नापसंद करने वाली इकोनॉमी है, क्योंकि ये सारे का सारा लोगों का फायदा ना होता नहीं होता है इसमें। अच्छा, इसके बाद हमारे आ जाती है सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम, कि भाई जो चीज़ जैसे आती है, आने के बाद किस तरह से ये थोड़ा सा किसी की माइक खुली है, प्लीज अनम्यूट कर दें। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम ये किस तरह से होता है कि भाई एक हाउस होल्ड है। ठीक है। एक सेकेंड। मैं थोड़ा सा मैं यहीं पे ऑपरेट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ। ये एक हाउस होल्ड है। ठीक है। हाउस होल्ड कौन है? मिसाल के तौर पे आप हो, मैं हूँ, कोई भी बंदा हो सकता है। वो अपनी जो है ना स्पेंडिंग कर रहा है किस चीज़ में? फिल्म में। फिल्म हमारी फैक्ट्री भी हो सकती है, हमारा कोई फार्म भी हो सकता है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। उससे क्या जनरेट होती है? जाहिर सी बात है इनकम। मैंने आपको जब थोड़ा सा बताया सर्कुलर फ्लो में पीछे, कोई बंदा जब इन्वेस्ट कर रहा होगा है, कर रहा है या सारी चीज़ें लगा रहा है, तो उसको क्या होता है? इवन जो लेबर होती है उसको भी इनकम होती है, अगर जो रेंट पे ज़मीन देता है उसको भी इनकम आती है। तो मीन्स उसको रिटर्न में क्या चीज़ मिल रही है? ये इनकम। ठीक है। अच्छा, जब ये फिल्म से दो चीज़ें निकलती है ना, फिल्म क्या बनाता है ये भी तो चीज़ देखनी है ना। फिल्म फिल्म हमारी गुड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे भाई हमारे कपड़े बन गए, शैम्पू बन गया, साबुन बन गया, ये क्या है? हमारी गुड्स है ना। मैंने आपको बताया कि गुड्स के कितने अकसाम हैं? तीन है। पब्लिक, सॉरी, फ्री गुड्स हैं, इकोनॉमिक गुड्स हैं, और जो पब्लिक गुड्स हैं। ठीक है। तो क्या है कि मिसाल के तौर पे ये कि हम इसको शैम्पू की बोतल कर लेते हैं। ये कहाँ पे आती है? आती किसी हाउस होल्ड के पास, वो यूज़ करता है। उसी के बदले में वो क्या करता है? वो पे करता है। किसको जाती है? स्पेंड करता है, फिर वो ये वापस आती है आपकी स्पेंडिंग। मीन्स वो किसको जाती है? ये आपके फिल्म फिल्म आपको किसको पे कर रहा है? ये फिर हाउस होल्ड को। यहीं पे जाहिर सी बात है कुछ लोग लगे होंगे, ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, या जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो कौन वो लोग होंगे? वही टेक्निकल सारे बंदे होंगे ना, या तो टेक्निकल या तो लेबर। अच्छा, उससे ये है कि हाउस होल्ड जो है ना, हाउस होल्ड असल में क्या करता है कि ये देखो, ये बंदा खड़ा है, ये क्या कर रहा है? ये अपनी टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा है। जो सॉरी लेबर फोर्स भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो ये अपने हो सकता है कि ऐसे ना हो सकता है ये पार्टनरशिप भी इसकी हो उसी फिल्म में। किसी की माइक के मेहरबानी करके अनम्यूट कर ले, थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ रही है। बस मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड रह गई है, या तो एक दो स्लाइड होंगी, वाइंड अप होने वाला लेक्चर। तो उसके बदले में क्या है कि ये इसकी मनी या जो इसका पैसा है, ये कहाँ पे लगा रहा है? फिल्म में, ताकि इसको इनकम जनरेट हो या हाउस होल्ड। जैसे ये सर्कुलर खिलाफ, जैसे है ना, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, हाउस होल्ड है, मेरे पास पैसे हैं। पैसे किसको बोलते हैं? इनकम को बोलते हैं ना। वो मैं स्पेंडिंग करूंगा। इस स्पेंडिंग किस चीज़ के लिए करूंगा? एक सेकेंड। ठीक है। ये हाउस होल्ड है, हो सकता है आप हो, मैं हूँ, या कोई और भी कोई एक बंदा हो सकता है, या इवन फैमिली हो सकती है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी स्पेंडिंग किस पे लगा रहा है? फिल्म पे। फिल्म पे ये क्यों लगा रहा है?
ये फिल्म या तो कोई चीज परचेज करने के लिए लगा रहा है, या तो इससे मुनाफा कमाने के लिए लगा रहा है ना। ठीक है, हो सकता है कि इसमें ये शेयर होल्डर हो सकता है कि इससे जो चीज निकल रही हो, ये ऐसे ना समझे कि ये जनरली एक जो फिल्म से मुराद ये है कि आपकी लैंड भी आ जाती है, आपकी फैक्ट्री भी आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी सारी चीजें, मींस फिल्म से मुराद यही है कि आपकी ये सारी की सारी चीज हो सकता है, या तो ये शेयर होल्डर हो, या तो इस चीज से ये गुड्स ले रहा हो, या तो मिसाल के तौर पे कोका कोला की बोतल ले लें, कोई शैम्पू की बोतल ले लें, कोई सोप सोप ले लें, कोई क्लॉथ ले लें। ठीक है, वो क्या कौन ले रहा है, वो हाउस होल्ड ले रहा है। अच्छा, हाउस होल्ड जब ले रहा है तो ये, या तो इवन ये हाउस होल्ड होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, ये बंदा हो सकता है कि दूसरी हम एंगल से देखें कि इसकी इन्वेस्ट होगी, वो इन्वेस्ट किस में लगा रहा है, ये फर्म में लगा रहा है। ठीक है, ये इसकी इन्वेस्ट, ये हो सकता है कि पार्टनरशिप है, जैसे अभी चल रही है कि भाई आपने जो फलानी कंपनी है लगाए, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो वापस वो देंगे। तो वो प्रॉफिट जो है, ये जो इनकम है इसको मिल रही है, सॉरी प्रॉफिट है, वो किस शेप में मिल रही है, वो इनकम के शेप में मिल रही है। इस बंदे ने, हाउस होल्ड ने क्या किया कि अपनी इनकम, ये मीन्स ये पैसा, ये पैसे लगाए किसमें, फिल्म में। ठीक है, फिल्म से जो इनकम हुई वो फिर वापस किसको जो गई, या हाउस होल्ड से। मीन्स ये सर्क्यूलर फिर है आपके मनी का, कि किस तरह से सारी चीजें होती है। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं तो फिर भी हम इसको रिपीट कर लेंगे। अभी हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर पे। अच्छा, एक चीज लास्ट में मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ भी ये शेयर करना, ये लिखा है था, टुडे वी गेट थैंक्स फॉर द फूड ऑन आवर टेबल्स, the cloths on your backs, and the farmers who make it all possible। मुझे अच्छी से जो है ना वो लगी, मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर लूं। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन की तरफ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आपने डीपीए का नाम लिया था? नहीं नहीं, डीपीए का मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने जीडीपी लिखा का लिया होगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। सर ऐसे ही लेक्चर कुछ टाइम कम, एक सेकेंड, कुर्ब नाइस एवरीथिंग। सर ऐसे ही लेक्चर कुछ टाइम का होना चाहिए, 90 मिनट्स। हाँ, उसी लिए ही दिलनवाज मैंने कोशिश की थी, काफ़ी चीज़ें अभी भी रहती हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 20 स्लाइड 22 स्लाइड काफ़ी इनफ है, ताकि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। लेकिन उनका भी मसला नहीं है, दूसरे जो हमारे कंसल्टेंट ने, क्योंकि लेंदी जो है ना वो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, तो वो भी चीज़ें भी कवर करनी है ना असल में। इस तरह से तो नहीं है कि आपसे जो कमेंट में नहीं है कि भाई या नहीं, हमारे 2 महीने हो गए क्लासेस खत्म, ये भी असल मसला है थोड़ा सा। सर, कैन वी से द फ्री गुड्स एंड पब्लिक गुड्स आर फ्री फैसिलिटीज फॉर पब्लिक? अच्छा, हाँ बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्री गुड्स है ना वो तो आपके नेचुरल हैं, जो आपके सी हैं, आपके वाटर है, आपकी माउंटेन्स हैं, आपकी लैंड है, सॉइल है, सूरज, इवन हमारी जो रोशनी है सूरज की, वो सारी की सारे जो भी हैं वो फ्री गुड्स हैं। ठीक है, वो तो हमारे यूज़ है, उसमें कोई हम चार्ज नहीं देते। लेकिन जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो हम खुद से करते हैं, लेकिन ये होता है कि उनमें ये नहीं होती है रेस्ट्रिक्शन कि एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है, और ये इस तरह से नहीं करता। हॉस्पिटल है, कोई भी बंदा जा सकता है, ऐसे तो नहीं है कि भाई ये हमारा दुश्मन है, ये नहीं आ सकता ना, दुश्मन है कोई भी है। इवन हमारी जो सॉरी पुलिस है, अगर मुझे कंप्लेन होगी मैं चला जाऊंगा उसके पास कि भाई ये मसला है मेरा हल करो। तो बोल सकते हैं कि भाई पब्लिक फैसिलिटीज के जरूर हैं। आज क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं, या तो आपको अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से अच्छे से नहीं हुई है, या तो अच्छे से समझ गए हो।